प्रांशी की मां बन चुकी है अब राही। वह अंश और प्रार्थना की बेटी को संभाल रही है और अब प्रांशी भी थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो हर किसी को हैरान कर देगा। आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, ड्रामा और बड़े बड़े खुलासों की बरसात होने वाली है। प्रार्थना की मौत ने पूरे परिवार को अंदर तक तोड़ दिया है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी मासूम और सबकी प्यारी प्रार्थना इस तरह दुनिया छोड़कर चली जाएगी। वह घर की सबसे शांत और समझदार लड़की थी। उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। हर किसी की खुशी में खुश रहने वाली प्रार्थना आखिरकार जाते जाते भी अपने परिवार के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देकर चली गई। उस दिन जो हुआ वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अनुपमा पहले से ही परेशान थी और उसके पैर में चोट लगी हुई थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक सड़क पर तेज रफ्तार से आता हुआ ट्रक सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कुछ सेकंड का ही फासला था। अगर उस वक्त कोई चमत्कार न होता तो शायद अनुपमा की जान चली जाती। लेकिन उसी पल प्रार्थना दौड़ती हुई आती है और बिना एक पल सोचे अनुपमा को जोर से धक्का देकर सड़क से दूर कर देती है। अनुपमा गिर जाती है लेकिन बच जाती है। वहीं प्रार्थना खुद ट्रक की चपेट में आ जाती है। उस एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। जब परिवार को इस बात का पता चलता है तो हर कोई सदमे में चला जाता है। पराग तो जैसे पूरी तरह टूट ही जाता है। वह बार बार खुद को दोष देता है कि अगर उसने उस दिन अपनी बेटी को रोका होता तो आज वह जिंदा होती। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी की यादें घूमती रहती हैं और वह हर पल यही सोचता रहता है कि काश वह समय को पीछे ले जा पाता। दूसरी तरफ अनुपमा भी खुद को माफ नहीं कर पा रही। उसे लगता है कि प्रार्थना की मौत की असली वजह वही है। अगर वह उस दिन वहां न होती तो शायद प्रार्थना आज जिंदा होती। शाह हाउस में हर कोना प्रार्थना की याद दिलाता है और यही वजह है कि अनुपमा धीरे धीरे अंदर से टूटती जा रही है। तभी बापूजी एक बड़ा फैसला लेते हैं। वह देविका से कहते हैं कि अनुपमा को कुछ समय के लिए यहाँ से दूर ले जाया जाए। अगर वह इसी माहौल में रही तो वह कभी इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाएगी। देविका भी समझ जाती है कि अनुपमा को अब एक नई जगह और नई शुरुआत की ज़रूरत है। इसी बीच अंश भी अपनी माँ से कहता है कि आप यहाँ से चली जाइए, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। आप अगर यहाँ रहेंगी तो हर पल खुद को ही दोष देती रहेंगी। इधर प्रार्थना की छोटी सी बेटी प्रांशी अब सबके लिए जिम्मेदारी बन चुकी है। माही गौतम से कहती है कि अब इस बच्ची के असली पेरेंट आप ही हैं, इसलिए आपको ही उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। लेकिन सच तो यह है कि माही और गौतम दोनों ही इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। सबसे हैरानी की बात तो तब सामने आती है जब यह दिखाया जाता है कि प्रांशी का राही के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता बन चुका है। राही खुद भी यह महसूस करती है कि इस बच्ची के साथ उसका कोई अजीब सा कनेक्शन है। जब भी राही उसे गोद में लेती है बच्ची तुरंत चुप हो जाती है, लेकिन अगर कोई और उसे गोद में ले तो वह रोने लगती है। प्रांशी तो जैसे राही की उंगली पकड़कर ही सुकून महसूस करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्ची रात में रोते रोते अचानक शांत हो जाती है, जैसे उसे पता हो कि राही पास ही है। धीरे धीरे पूरा परिवार भी यह महसूस करने लगता है कि शायद इस बच्ची की असली परवरिश राही ही कर पाएगी। प्रेम भी राही के साथ खड़ा नजर आता है और दोनों मिलकर प्रांशी की देखभाल करते हैं। इसी दौरान कहानी में कुछ महीनों का लीप भी आ जाता है। अब अनुपमा गोवा में रह रही है। देविका को किसी जरूरी काम से अमेरिका जाना पड़ता है, इसलिए वह अपनी बेटी जया को अनुपमा के पास छोड़ देती है। गोवा का शांत माहौल अनुपमा को थोड़ा सुकून देता है, लेकिन उसके दिल में प्रार्थना की यादें अभी भी ताज़ा हैं। जया के साथ समय बिताते बिताते वह धीरे धीरे अपने दर्द से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उधर कोठारी परिवार में हालात बिल्कुल अलग हैं। वहां पर राही ही प्रांशी को संभाल रही है और बच्ची भी उसे अपनी माँ की तरह मानने लगी है। लेकिन माही और गौतम इस बात से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि अगर प्रांशी राही के पास रही तो भविष्य में प्रॉपर्टी और परिवार के फैसलों पर उनका कंट्रोल कम हो जाएगा। यही वजह है कि दोनों मिलकर एक नई साजिश रचते हैं। वे कोशिश करते हैं कि किसी तरह बच्ची को राही से दूर किया जाए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी चाल उलटी पड़ जाती है। इसी बीच कहानी में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट आने वाला है। एक दिन राही को प्रार्थना की पुरानी डायरी मिलती है।
उस डायरी में कुछ ऐसे राज लिखे होते हैं जिन्हें पढ़कर राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डायरी में लिखा होता है कि प्रार्थना को अपनी मौत का अंदेशा पहले से था। उसने कुछ ऐसे लोगों के नाम भी लिखे होते हैं जो उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस साजिश में परिवार के ही किसी सदस्य का नाम शामिल होता है। अब राही समझ जाती है कि प्रार्थना की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई गहरी साजिश भी हो सकती है। यहीं से कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। राही अब सच का पता लगाने का फैसला करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिस सच की तलाश में वह निकल रही है, वह पूरे परिवार को हिला कर रख देगा। उधर गोवा में अनुपमा को भी एक ऐसा फ़ोन कॉल मिलने वाला है जो उसकी ज़िंदगी को फिर से बदल देगा। फ़ोन पर उसे पता चलता है कि प्रार्थना की मौत के पीछे की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। यह खबर सुनकर अनुपमा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वह समझ जाती है कि उसे वापस लौटना ही होगा